तो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यूली लॉन्च टाटा पंच ईवी और न्यूली लॉन्च मारुति की ई विटारा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, फुल डिटेल बात करने वाले हैं दोनों गाड़ियों पे, और उसके बाद लास्ट में हम इसको कंपेयर करेंगे कि आपके लिए दोनों में बेटर कौन सी है, टाटा पंच या फिर मारुति की ई विटारा। तो दोनों को हम पहले एक एक करके दोनों का स्पेसिफिकेशन और पूरा डिटेल वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले टाटा पंच का, फिर उसके बाद ई विटारा का, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लेंगे, जिससे कि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं टाटा पंच। टाटा पंच जो है वो लॉन्च हुई है, टाटा पंच ईवी लॉन्च हुई है फेस लिफ्ट के साथ में, मतलब अपग्रेड किया गया है। और ये 20 फरवरी 2026 को लॉन्च हुई है। और ये पहले आती थी 25 और 35 किलोवाट बैटरी के साथ में, अभी आ रही है 30 और 40 किलोवाट बैटरी के साथ में। अभी इसमें आपको टोटल मिल रहे हैं वेरिएंट जो हैं वो स्मार्ट है, स्मार्ट प्लस है, एडवेंचर, एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस यस है। यानी कि टोटल 5 वेरिएंट मिलने वाले हैं। 5 वेरिएंट में स्मार्ट और स्मार्ट प्लस जो है वो आपको 30 किलोवाट बैटरी के साथ में मिलता है, और दूसरी तरफ जो 40 किलोवाट बैटरी है उसमें आपको मिल जाता है स्मार्ट प्लस, एडवेंचर और एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस यस। इसमें 4 वेरिएंट रखे गए हैं। स्मार्ट प्लस दोनों में कॉमन है, आप 30 किलोवाट वाली बैटरी में आप जाते हैं तो उसमें मिलने वाला है, और अगर आप 40 किलोवाट बैटरी में जाते हैं तो उसमें मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक और ख़ास बात है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 9.69 लाख शुरू होकर आपको लगभग ये जाता है 12,49,000 तक, ये एक शोरूम प्राइस है। उसके बाद ऑन रोड प्राइस, अब इसमें क्या नाम है, इंश्योरेंस और आरटीओ ऐड हो जाएगा, बाकी अदर चार्ज जो भी होते हैं एक्सेसरीज़ के, अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो ऐड हो जाएगा। और दूसरी चीज़ जो और स्पेशल है, ये गाड़ी आप अगर चाहें तो 6.49 लाख में, यानी कि 6,50,000 रुपये में अपने घर ला सकते हैं बैटरी एज ए सर्विस के तहत। बैटरी एज ए सर्विस आपको मिल जाती है जो 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको बैटरी का चार्ज देना होता है, यानी कि EMI देनी होती है। तो वो आपको 6.5 लाख रुपए में ये गाड़ी टाटा पंच का ये जो बेस वेरिएंट है वो आपके घर आ सकता है। और आगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। स्पेसिफिकेशन में आपको 30 किलोवाट मीडियम रेंज, 40 किलोवाट लॉन्ग रेंज, ये 2 तरह के आपके फीचर्स मिलते हैं। मैक्सिमम पावर जो जनरेट होता है 30 किलोवाट में वो होता है 88 PS यानी कि 87 bhp, और दूसरे में होता है 120 PS यानी कि 127 bhp का पावर जनरेट होता है। और 30 किलोवाट में आपको 154 Nm का टार्क मिलता है, और सेम वही टार्क आपको 40 किलोवाट वाली बैटरी में भी मिलता है। और क्लेम्ड रेंज जो है वो है 365 से 375 किलोमीटर पर फुल चार्ज में आपको मिल जाता है 30 किलोवाट में, और 468 किलोमीटर क्लेम किया गया है 40 किलोवाट वाली बैटरी में। तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा है, 30 किलोवाट वाला, क्योंकि आपकी रेंज जितनी होगी उसी हिसाब से आप बाई करिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो इसका रियल वर्ल्ड रेंज है ना वो है 30 किलोवाट का जो है वो 260 से 275 किलोवाट क्लेम किया गया, और जो 40 किलोवाट वाली बैटरी है उसमें आपको 335 से लेके 355 किलोमीटर तक क्लेम किया गया है। और ये अगर 0 से 100 किलोमीटर अगर बात करते हैं, जो इसकी स्पीड है वो 13.5 सेकंड में पहुंच जाती है 30 किलोवाट वाली बैटरी, और 9 सेकंड में पहुंच जाती है 40 किलोवाट वाली बैटरी। और DC फास्ट चार्जिंग के साथ में 20 से 80% में आपको मिल जाता है, तो ये हो जाती है 30 किलोवाट वाली 26 मिनट में 65 किलोवाट, और दूसरी भी 26 मिनट में 65 किलोवाट। यानी कि DC फास्ट चार्जिंग के साथ में अगर आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो ये 80% तक, 20 से 80% आपको 26 मिनट में मिल जाता है। अब इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन में आपको लेंथ मिल जाता है 3880 mm का, विड्थ मिलती है 1742 mm की, और हाइट मिल जाती है 1622 mm की। व्हील बेस डाया जो है वो आपको मिलता है 2400
45 mm का। और फिर उसके बाद आता है ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm का होता है और इंक्रीज बाई 5 mm फ्रॉम प्रीवियस मॉडल। पहले जो था वो 190 था, जो इसका पुराना वर्जन है। अभी वाले में 5 mm इसमें इंक्रीज़ किया गया है। बूट स्पेस 366 लीटर का मिलता है, जो पहले भी मिलता था और अभी भी है। और सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, ESP मिलता है, आइसोफिक्स मिलता है और 5 स्टार भारत और एन कैप रेटिंग कैरिड फ्रॉम द प्रीवियस मॉडल। जो पहले से ही जो पिछला मॉडल था उसमें भी यही सारी चीज़ें सेफ्टी रेटिंग में आ रही थी। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वेरिएंट्स और उसके जो नोटेबल फीचर्स हैं, इसमें आपको स्मार्ट 30 किलोवाट ओनली आता है, जिसमें 6 एयरबैग और ESP LED DRLs मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, मल्टी लेवल रीजन ब्रेकिंग मिलता है। स्मार्ट प्लस में आपको एड्स 8 इंच टच स्क्रीन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाता है, वाइड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार में मिल जाता है और 65 वाट का USB-C टाइप पोर्ट मिल जाता है। और बात करें एडवेंचर 40 किलोवाट बैटरी ओनली के लिए, इसमें है एड्स क्रूज कंट्रोल है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप है और सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर है। फिर आते हैं एम्पावर्ड में। एम्पावर्ड से आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, हार्मन कार्डन का साउंड और एयर प्यूरीफायर इसमें मिल जाता है। एम्पावर्ड प्लस यस में बात करें तो एड ऑन एड्स वॉइस असिस्टेंट सनरूफ है, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट है और लेदरेट अपहोल्स्ट्री है, वायरलेस चार्जर एंड ऑटो डिमिंग IRBM इसमें आपको मिल जाता है। वारंटी की बात करते हैं तो वारंटी में आपको टाटा ऑफ़र करती है 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर वारंटी फॉर द 30 किलोवाट बैटरी एंड लाइफ टाइम बैटरी वारंटी फॉर द 40 किलोवाट बैटरी वेरिएंट्स में। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसमें क्या क्या मिलता है। वारंटी में आपको मिल जाता है 8 साल और 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर। ये है 30 किलोवाट वाली बैटरी पे और ये लाइफ टाइम बैटरी वारंटी फ्री हो जाती है। और 40 किलोवाट वाली में आपको फर्स्ट ऑनर, हाँ ये चीज़ ध्यान देना कि जो फर्स्ट ऑनर होता है ये सारी सुविधाएं सिर्फ फर्स्ट ऑनर के लिए ही मिलती हैं, अगर गाड़ी किसी ने बेचा है तो वो नहीं मिलती हैं। तो ये तो रहा हमारा टाटा पंच EV जो अभी फेस लिफ्ट लॉन्च हुआ है, ये उसका स्पेसिफिकेशन रहा और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें इसमें आपको फीचर्स मिल जाते हैं वो सारी चीज़ें रहा। अब हम बात करते हैं कि ई विटारा में आपको क्या क्या मिलता है। ई विटारा जो है इसमें आपको मिल जाते हैं 4 वेरिएंट्स, जिसमें आपको ई विटारा डेल्टा 49 किलोवाट बैटरी वाली और जिसकी ऑन रोड कीमत 13.49 से लेकर 16.83 लाख तक हो सकती है। और ई विटारा जेटा जो है 61 किलोवाट बैटरी के साथ में आता है जो 14.74 लाख ऑन रोड प्राइस से शुरू होकर 18,40,000 तक जाता है। और ई विटारा अल्फ़ा 60 किलोवाट 17.04 लाख से लेके 20,80,000 तक जाता है। और फिर आता है ई विटारा अल्फ़ा डुअल टोन 61 किलोवाट वाली बैटरी जो 21,03,000 रुपये की ऑन रोड कास्ट की जाती है। अब इसमें आपको बैटरी एज ए सर्विस मिल जाती है, शुरुआत इन्होंने की थी मारुति वालों ने, और टाटा का तो अभी बाद में लॉन्च हुआ। मारुति आ गई थी 17 तारीख को ई विटारा और टाटा पंच आई 20 तारीख को। तो बैटरी एज ए सर्विस यहाँ पे आपको मिलती है। तो इसमें आपको अगर बैटरी एज ए सर्विस लेते हैं तो 10.99 लाख रुपए में आपको अल्फ़ा मिल जाती है। और इसके जो की फीचर्स हैं, जो की डिटेल्स हैं, ये आपको 440 किलोमीटर का रेंज प्रदान करती है 49 किलोवाट वाली बैटरी में और 543 किलोमीटर का रेंज प्रदान करता है आपको 61 वाली किलोवाट वाली बैटरी में। अब इसके अगर हम आते हैं इस दोनों में डिफरेंट क्या क्या है, एक तरह से दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों के कंपैरिजन में हम आपको लेके चलते हैं पहले कीमत एक शोरूम प्राइस की, जहां टाटा पंच की कीमत शुरू हो जाती है 6,69,000 से लेकर 10,29,000
10,29,000 तक 30 किलोवाट वाली बैटरी में। वहीं आपको 15.99 लाख यानी कि 15,99,000 की 49 किलोवाट वाली बैटरी आपको मिलती है ई विटारा बेस मॉडल। और फिर उसके बाद आते हैं बैटरी एज ए सर्विस में अगर आते हैं तो ये 6.49 लाख बैटरी के साथ में आती है, जहाँ पे आपको मात्र 2.6 रुपीज़ पर किलोमीटर का EMI देना होगा बैटरी का। वहीं ई विटारा आती है 10.99 लाख बैटरी के साथ में, वहाँ आपको 3.99 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज देना होता है, यानी कि EMI देनी होती है ई विटारा में। तो यहाँ पे आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। और फिर बैटरी क्षमता की बात करते हैं तो जो टाटा पंच के बेस वेरिएंट में है वो 30 किलोवाट आवर की बैटरी है, और वहीं दूसरी तरफ ई विटारा में आपको 49 किलोवाट आवर की बैटरी मिल जाती है। ड्राइविंग रेंज में आपको टाटा पंच देती है 375 किलोमीटर से लेकर 464 किलोमीटर तक, वहीं ई विटारा में आपको मिलता है 440 किलोमीटर से लेकर 543 किलोमीटर तक। और पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको टाटा पंच में मिल जाती है 65 किलोवाट और 95 किलोवाट की पावर, वहीं आपको ई विटारा में मिलता है 105.8 किलोवाट से लेकर 128 किलोवाट तक। टार्क टाटा पंच में 154 Nm का जनरेट होता है और ई विटारा में आपको मिल जाता है 193 Nm का। DC फास्ट चार्जिंग जो है 30 मिनट 20 से 80% करने में लगता है, वहीं ई विटारा आपको 45 मिनट लेता है। ड्राइविंग टाइप में आपको 2 व्हील ड्राइव दोनों में मिलता है। और लंबाई में देखें तो लंबाई में यहाँ पे आपको मिल जाता है 3880 mm आपको मिलती है लेंथ पंच की, वहीं आपको 4275 mm मिलता है आपको ई विटारा की। विड्थ की बात करते हैं तो 1742 mm मिलता है पंच का और 1800 mm मिलता है आपको ई विटारा का। और हाइट की बात करें तो 1622 mm मिलता है आपको पंच में और 1640 mm मिलता है आपको ई विटारा में। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो है ई विटारा का ज़्यादा है, पंच का कम है। व्हील बेस पंच में आपको मिल जाता है 2445 mm का, वहीं आपको ई विटारा में मिलता है 2700 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm 195 mm है इसका पंच का, वहीं 185 mm आपको ई विटारा में मिलता है। बूट स्पेस 366 लीटर आपको मिलता है टाटा पंच में, और वही लगभग आपको थोड़ा सा कम ज़्यादा करके आपको ई विटारा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि दोनों में मुख्य अंतर क्या है। पंच ईवी काफ़ी किफ़ायती है, जिसकी एक शोरूम प्राइस 9.69 लाख रुपए से शुरू होती है, वहीं पे आपको ई विटारा की शुरुआत एक शोरूम प्राइस 15.99 लाख से है। यह पंच से महंगी है और पंच ईवी बजट फ्रेंडली ईवी एसयूवी में आगे निकल जाती है। और रेंज की बात करते हैं तो पंच की जो रेंज है वो 375 से 464 किलोमीटर तक है, और 30 और 40 किलोवाट हावर बैटरी पर। वहीं ई विटारा की जो है 440 किलोवाट से किलोमीटर से लेके 543 किलोमीटर तक चली जाती है। 49 किलोवाट हावर बैटरी से लेके 61 किलोवाट, मतलब दोनों 49 और 61। लंबी दूरी के लिए आप ई विटारा बेहतर रेंज देती है, तो ये लंबी दूरी जिसका तय करना है उसके लिए ई विटारा परफेक्ट है। और फिर उसके बाद आते हैं पावर और परफॉर्मेंस में, तो पंच ईवी की पावर कम है, 65 से 95 किलोवाट है, वहीं आपको ई विटारा में आपको ज़्यादा मिलता है, 128 किलोवाट तक मिलता है मैक्सिमम। और फिर उसके बाद आते हैं ई विटारा लंबी, विस्तृत और ऊंची है, जिससे इंटीरियर स्पेस और लुक बड़ा लगता हुआ है। पंच ईवी छोटी एसयूवी है, इसमें पार्किंग आसानी और सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट है। और अगर आप सिटी यूज के लिए बात करें तो पंच ईवी है, और फैमिली और स्पेस के लिए बात करते हैं तो वो आपके लिए ई विटारा है। आपको कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए? अगर आप बजट प्राथमिकता से आप बजट को देख रहे हैं, बजट को लेके आप चल रहे हैं, तो वो आपके लिए पंच ईवी आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अगर रेंज और पावर चाहिए तो मारुति ई विटारा में जाना पड़ेगा।
सिटी ड्राइव के लिए पंच ईवी ज़्यादा बेटर है और लंबी और हाईवे के लिए ई विटारा का रेंज अच्छा है। तो दोस्तों ये रहा न्यूली लॉन्च मारुति ई विटारा और न्यूली लॉन्च फेस्ट लिफ्ट टाटा पंच ईवी, दोनों का स्पेसिफिकेशन फुल डिटेल्ड, और उसके बाद दोनों को हमने कंपेयर किया। दोनों में आपको कौन सा ज़्यादा बेटर लग रही है कमेंट बताइए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।